मर गया। अंगूरी, अरे अंगूरी, अरे अरे सुनो, अरे क्या कर रही हो? छोड़ो, छोड़ो उसको। ये हमरा हार चोरी करके भाग रहा था। क्या हुआ अंगूरी जी, क्या हुआ? हमरे बेडरूम में घुसकर हमरा हीरे का हार चोरी करके भाग रहा था ये। अच्छा, तब तो आप मेरी तरफ से इसे 4-5 डंडे और लगाइए। मैं बुलाती हूँ पुलिस को। अरे एक मिनट, अरे रुको रुको, अब रहने दीजिए ना भाभी जी, क्या बेचारा मर जाएगा, जाने दीजिए बेचारे को। हर आदमी अपने पेट के लिए संघर्ष कर रहा है। वाह वाह वाह, पेट के लिए ये काम नहीं कर सकता? अरे काम धंधा ही तो नहीं करता है, नल्ला है। आपको कैसे पता? वो मुंह से निकल गया। अब नीलू, अब दिखाओ इसका चेहरा, दिखाओ ये चोर का। बुद्धि जी, आप अपना हार चोरी करके भाग रहे थे। विभू, उधारी कम थी जो अब तुम चोरी चकारी पर उतर आए हो। चोरी का आइडिया तिवारी जी का था। अजया, लड्डू के भैया, आप अपना हार चोरी करवा रहे थे। अगर चोरी करवाना था तो हमको हार काहे दिया? भभूति जी, अब राज पर से पर्दा उठा ही दीजिए। जब आप चारों तरफ से आग से घिर गए हैं तो आग की लपटें हमारी तरफ भी तो उठ रही हैं। उठा दीजिए। क्या मतलब क्या है तिवारी जी आपका? भाभी जी, अब ये तो भभूति जी बताएंगे। बता दीजिए ना भाभी जी, ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकाल देंगे, 2-4 दिन हमारे घर आके रह लेना, और क्या। बता दीजिए। अरे विभू, अब तुमने क्या कर दिया जो मुझे फिर से तुम्हें घर से निकालना पड़ेगा? एक्चुअली तुम्हारी मॉम ने तुम्हें वेडिंग पे हार दिया था ना, नेकलेस डायमंड का, वो मैंने 70,000 में गिरवी रख के उन पैसों से शेयर खरीद लिए थे, जो सब के सब डूब गए। और इत्तेफाक से वही हार उसी सुनार से तिवारी जी खरीद लाए 1 लाख रुपए में। और आइडिया ये था कि वो हार भाभी जी कबर्ड से निकाल कर तुम्हारी कबर्ड में रख दिया जाए, लेकिन बीच में ये सब कुछ हो गया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। और ये कुर्बानी भाभी जी हमने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दी भाभी जी। अन्नू, आई एम सॉरी। इससे पहले कि तुम कुछ बोलो, मैं अपना टूथब्रश लेकर धर्मशाला में शिफ्ट हो जाता हूँ। कहीं नहीं जाओगे तुम, खड़े रहो यहीं पर। गुस्सा तो मुझे तुम पर बहुत आ रहा है, लेकिन मुझे इस बात की हैरानी हो रही है कि तुमने मेरी मम्मी का 700 रुपए का हार उस सुनार को 70,000 में कैसे टिका दिया? एक्सक्यूज मी, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी वेडिंग में तुम्हें 700 रुपए का हार चिपकाया? हाँ। ओह गॉड, शी इज फ्रॉड। और मैं खाम खां एक बोझ की तरह दबा जा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स हूं कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे इतना एक्सपेंसिव हार दिया है, मतलब मेरी वाइफ को ऑफ कोर्स। अरे 700 रुपए का हार लड्डू के भैया 1 लाख रुपए में खरीद के लाए। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया कहाँ चले गए? भाभी ये नीचे पड़ा हुआ है। गुमनाम बा कोई, अनजान बा कोई, किसको खबर कौन है वो अनजान।
भाभी जी, किसी को तो पता नहीं, लेकिन हम किसी के इश्क में गुमनाम हो गए। भरभूति जी कैसन बा? बस भाभी जी जी रहे हैं काली घनी रेशमी जुल्फों की छांव में। का बोले? मैंने कहा आप कैसी हैं भाभी जी? हम ठीक है। ये अखबार में का न्यूज़ पर छपा है? भाभी जी, इट्स नॉट न्यूज बाय, इट्स न्यूज। सही पकड़े हैं। का छपा है? इसमें लिखा है कि जैसे उन्होंने छत पे आके सुबह सुबह अंगड़ाई ली, पूरे शहर में दंगे हो गए भाभी। किसने अंगड़ाई ली? आपने। हमने कब अंगड़ाई ली? जाने दीजिए भाभी जी। भाभी जी चलिए, आप और मैं मिलके अखबार पढ़ते हैं साथ में। वो आता है ना चुटकुले का कॉलम, वो पढ़ते हैं। बताइए बताइए। ये देखिए, ये लिखा है भाभी जी, न्यूज में लिखा है कि एक लंबे मुंह वाले आदमी ने अपनी पड़ोस की भाभी जी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो भाभी जी ने उसे सरिये से पीटा। हमारे पास भी है सरिया। ये क्या न्यूज है भाभी जी? कोई न्यूज है बेवकूफी की? ऐसे इसे न्यूज कहते हैं? न्यूज तो ये देखिए, ये है न्यूज। तीसरी अदालत, पूरा अखबार भरा हुआ है इस न्यूज से। देखिए पता नहीं कौन है, आता है और कूट के चला जाता है लोगों को। हाँ, हम भी टीवी पे देखे हैं, बहुत लोगों को कूट के चला गए हैं। हाँ। तीसरी अदालत। अब बंद कीजिए अपू सिंह जी। अरे दादा, अरे अरे स्कूटर है कि घोड़ो है? कहा भैया विभूति, सुबह सुबह लग गए हो काम पे? ये क्या हो रहा है आपके शहर में? एक आदमी आता है, रातों लोगों के घर में घुस जाता है और उनको पीटता है, मारता है, और आप हाथ में हाथ रख के बैठे हुए हैं। और तुम्हें कहा बताएं भैया विभूति, कल रात तो हम उनको कूट के चलोगे वो तीसरी अदालत। धिक्कार है आप पे। जब एक दरोगा को पीट के चला गया, जब आपकी कोई सेफ्टी नहीं तो हमारी क्या सेफ्टी होगी? एक कॉमन मैन की क्या सेफ्टी होगी? भाभी जी, आपकी सेफ्टी मेरे जिम्मे है। I'll take it. यार तुम यार भैया विभूति यार फालतू की बातें ना करो यार। एक तो खोपड़िया फट गई तुम यार बस। दरोगा जी, आपको कहा है कूट के चला गया? आप क्या अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं? कहा है कि वो तीसरी अदालत जो है वो अपनी बीवी पे जो जुल्म करता है उसको कूट के जाता है। बिल्कुल सही कही भाभी आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपनी बीवी पे जुल्म करते हो। अरे यार भैया विभूति तुम पूरी बात तो सुन लो करो। हमने उनको पकड़ने की पूरी कोशिश करी थी, ये ना अपने राम सजीवन, वो उनको कूटने आओ तो हम भाई मौके पे पहुंच गए। तो क्या हुआ?